तो माशा सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो डेमोनिक एनर्जी निकालने की पूरी कोशिश करता, लेकिन इमॉर्टल टीवी काम यहाँ पर नहीं आता। और तभी ना दो अजीब सा औरत, जो एक का कलर यहाँ पे गोल्डन था, एक का कलर यहाँ पे सिल्वर था, और ऐसा कुछ आगे इसकी बॉडी के आसपास ऐसा घूमता है। अब ये भी कंफ्यूज इसका दिया जाता है सामने जो वुड स्पीड का इसने जो बीच लगाया था ना, उसका भी सेम कलर था। क्या ये वही है? आन दो भाई, जो भी यहाँ पे आना है आन दो, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं हटाने का। बाई चांस अगर ये मदद मेरी कर देगा तो मेरी भलाई इसमें हो जाएगी। और तभी वाकई में धीरे 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 डेमोनिक एनर्जी खत्म भी हो रही थी। ये भी नोटिस कर तभी मेरे बॉडी में कुछ तो ऐसा आया जो डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे खत्म किया जा रहा है। क्या है इसकी बॉडी में? वही ब्लैक जैसा, फिर कुछ यहाँ पे गोल्डन और सिल्वर कलर का तैयार होता है, जो वाकई में कभी इसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसकी बॉडी एकदम कभी गर्म लगने लग जाती है और कभी एकदम ठंडी लगने लग जाती है। तो अपना शर्ट यहाँ पे फड़ लेता है और सेम रिएक्शन होता है, काफी तकलीफ होती है और एंड में भी होश हो जाता है। झाड़ के पीछे से छुप के हुआ और पपेट पूरा कांड देके जा रहे थे, तो जैसे बेहोश होता है ये सामने से पूछती भाई क्या हुआ, वो आदमी मर गया क्या? मर गया तो अच्छा है। सामने से ये बताता है कि वेल नहीं नहीं नहीं, वो अभी मरा नहीं है, जिंदा है। ये कहती क्या उमर नहीं है? साले की वजह से भाई आज मैं रोई यार, जो आज तक मैं कभी नहीं रोई उसकी वजह से रोई नहीं पड़ा, यानी मेरा बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, उसका बदला यहाँ पे लूंगी। सुनो भाई पपेट जी, तुम हमारी मदद यहाँ पे करोगे ना? ये भी कहता है अच्छा कर तो दूंगा, लेकिन भाई तुम सामने से बदला लेने के बारे में सोची हूँ, मगर कैसे? ये बता दी भाई छिनालापन, मैं छिनालापन करूंगी। दुनिया में कोई भी आदमी किसी औरत के छिनालेपन से यहाँ पे दूर बच के जा नहीं सकता। शीश होता यान के की ओर वो होश में आता, और जैसे होश में आता नोटिस करता मेरी बॉडी से लिटरली डेमोनिक एनर्जी कंप्लीटली निकल चुकी है। लेकिन एक सेकंड है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द भी यहाँ पे हो रहा है। तभी नोटिस करता है इसकी बॉडी में बीच में ऐसा कुछ ब्लैक है और आसपास है ना गोल्डन और सिल्वर रंग का ऐसा कुछ बना हुआ है। नॉलेज से चेक करता है क्या है, तब मालूम चलता है एक सील यहाँ पर है, उस सील के अंदर डेमोनिक एनर्जी और जो ब्लैक है डेमोन यहाँ पे था ना, उसका जो भी बच्चा कुछ अवशेष है ना, वो अभी भी उसके अंदर यहाँ पे सील हो रखा है। ये भी हिल जाता है तभी, ओ सेकंड भाई वो तो सील है, और मेरी बॉडी का जो गोल्डन और सिल्वर है ना वो बेसिकली सील है। बीच में जो मतलब वो जो सील यहाँ पर है वो अंदर जो ब्लैक ब्लैक है ना, वही डेमोनिक एनर्जी और उस डेमोन के बच्चे कुछ निशान यहाँ पर है। क्या दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ है जो बंदे के बॉडी में ऐसा यहाँ पे सील करके रख सकता है? वेल मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था। और उसके बाद इसका ध्यान जाता है उसी वुड स्पीड की ओर। हमें मालूम है सिल्वर और गोल्डन कलर का था, लेकिन अब देख सकते हो सूखा सूखा यहाँ पे लग रहा है। यान के समझ है तो जो सील है ना इसी के पावर से यहाँ पे बना है, और लगता है पूरा पावर ऑब्जर्व कर लिया, तभी तो भाई पूरा का पूरा ये यहाँ पे सूख चुका है। और ये जो सील है आई डोंट नो कब तक यहाँ पे मेंटेन रहेगा। सील अगर टूट गया डेमोनिक एनर्जी वापस रिलीज होगी और वापस वो डेमन का बच्चा कुछ निशान रिलीज होगा जो मेरी बॉडी को फिर से कब्जा करेगा। लेकिन भाई ये समझ गया जो गोल्डन सिल्वर सील है ना वो बचा के रखेगा। और अभी के लिए पेड़ भले सूख चुका है, लेकिन बाद में 1 साल के अंदर ये वापस से आसपास का और ऑब्जर्व करके ठीक हो जाएगा, तो वापस से सील यहाँ पे बना सकता हूँ बढ़िया। लेकिन इस पेड़ के भाई एग्जैक्टली क्या खासियत है मुझे वो जानना है। हाँ ये हुआ कि बच्चे को यहाँ पे पक्का मालूम होगा, तो उसके पास यहाँ पे जाता है, और जैसे जाता है बट ये स्टोन पपेट सामने आता है, आते कहते भी तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यान के कहते हाँ सॉल्व यहाँ पर हो गया। सामने से फिर वो अपना छिनालापन दिखाना चालू कर दी कि अरे बाप रे यार, मैं तो दम डर गई थी कि तुम मुसीबत में आ चुके रहोगे। ओ शिट में मेरे को गर्मी भी लग रही है। यान के कहता हाँ लेकिन मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। वो सामने से कहती भाई बता क्या सवाल पूछना है। ये वो पेड़ को दिखाता है वही अरे वुड स्पीड वाला, और कहते कि तुम इसको जानती हो? वो नाक की ओर इशारा करती है। यान के कहता तू इसके बारे में यहाँ पे नहीं जानती, ये इसको जानती है, इमॉर्टल ट्री को नहीं जानती। मैं बताता हूँ इस ट्री को इमॉर्टल ट्री कहते हैं। वो अपना कान बंद कर लेती है और कहती नहीं 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 मुझे मत बताओ, मुझे कुछ भी यहाँ पे जानना नहीं है। तो यान के भी कंफ्यूज कि भाई इस लड़की को क्या हो गया, क्या ये पगला गई है? स्टोन पेपर समझ आता है कि वेल एक बात उसको यहाँ पे मालूम चल चुकी है कि बंदे को जितना कम नॉलेज यहाँ पर है ना तो उसकी जान उतना ज़्यादा यहाँ पे बचेगा, और बेचारी को ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे नहीं चाहिए, वरना समझ रहे हो ना मेरा क्या कहने का मतलब है। इसको बस और कुछ सुनना नहीं है, ज़्यादा सीक्रेट जान लेगी तो और इसको आज़ादी नहीं मिलेगी। ये आन के बोलता ओ हो अब मैं यहाँ पे समझ गया, लेकिन एक सेकंड भाई तो ऐसा करने से भी तुमको आज़ादी नहीं मिलने वाली है। वो जोर से चिल्लाते साले गधे हराम की बच्चे, तुझसे ज़्यादा नीच कमीना आदमी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। बोल के जब तू डेंजर में था ओफू का बच्चा तेरे ऊपर अटैक करने को तैयार था, तो मैंने तेरी जान यहाँ पे बचाई, यानी मैं तेरी जान बचाई, मैं तेरी इन्फेक्टर हूँ, और तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मुझे पकड़ के तूने मुझे यहाँ पे बंद करके रख दिया है एक जेल जैसा, तो यार ये गलत बात है भाई, तुझे तो मेरा आसान यहाँ पे मानना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो सुने सामने से यान के बोलता है कि हाँ तूने मेरी भली जान बचाई, लेकिन अगर तू बचाने भी नहीं आती तो भी वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाता, उल्टा मैं ही अटैक करता और एंड में उसकी जान निकाल ही लेता। और बाद में देखो मैंने उसकी जान यहाँ पे निकाली रही, तो होती या ना होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हुआ क्या ध्यान, लेकिन तू भी यार सामने से जान तो मैंने यहाँ पे बचाने की कोशिश की ना, अच्छा ठीक है, लेकिन
लेकिन भाई तो भी मेरा अच्छा पन था यार, मैंने कोई तेरा बुरा करना नहीं चाहा, तो कम से कम तू मुझे यहाँ पे बंद करके रख तो नहीं सकता। यान के सामने से कहता नाटक करना बंद करो, तुम्हारा अपना कोई सेल्फिश रीजन था जिस चक्कर में तुमने मेरी जान बचाई। वो कहती सेल्फिश रीजन, इसमें सेल्फिश रीजन क्या होगा, बस कुछ ऐसा सेल्फिश रीजन यहाँ पे नहीं था। तुझे क्या लगता है तू बहुत ही हैंडसम इसलिए मुझे बचाने का मन किया? नहीं। सामने से यान की बोलता सॉल स्टार पैलेस की तू मेंबर है ना? वो कहती हाँ सॉल स्टार पैलेस की मेंबर हूँ, पूरे साउथर्न एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट। हाँ तो मेरे साथ यहाँ पे पंगा मत ले, मुझे यहाँ पे छोड़ दे। यान के बताता कि जब हैन लड़ाई यहाँ पे करा था ना वो दूसरे यंग लॉर्ड के साथ, तो मैंने उसको जान से नहीं मारी, लेकिन उस समय मैं यहाँ पे था, उसी से रिलेटेड पक्का कुछ ना कुछ रीजन है, इसलिए तूने मेरी जान बचाई। वो कहती है व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, आई फकिंग डोंट नो। यान के सामने से बताता हूँ जो फू का बच्चा यहाँ पे था ना, उसके सेट के जो यंग लॉर्ड की मौत हुई थी उसके बारे में पता करने के लिए आया। हैंड नाम के बंदे की मौत हुई, वो तुम्हारे सेट का मेंबर यहाँ पे था, तुम भी उसके बारे में पक्का यहाँ पे पता करने के लिए आई होगी। वो सामने से कहती है कि नहीं मैं तो बस रास्ते से गुजर रही थी। यान के मनी मन सोचता है कि जिस हिसाब से बातें करी है ना, वेल सच्ची में लिटरली सच्ची में कोई भी विश्वास कर लेगा, लेकिन ये मेरा स्मॉल वर्ल्ड है, यहाँ पे लिटरली सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिस चक्कर में मुझे पूरा आइडिया पड़ रहा है कि झूठ यहाँ पे कह रही है। यान के कहता है अच्छा इसके मतलब तुम पक्का भी हैन का जो मौत हुआ उसके चक्कर में आ रही हो, मत आई हो। सामने से जोर से चिल्लाते कि साले गद्दे के बच्चे यार तू मेरे को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है। यान के सामने से कहता हाँ 200% कन्फर्म उसकी मौत के चक्कर में आई हो। मुझे दो रीजन यहाँ पे लगा, सबसे पहले रीजन ये कि शायद किसी बड़े फैमिली का मेंबर यहाँ पर होगा, सेकेंडली ये कि उसके पास कोई बड़ा कमाल का आइटम होगा उसके लिए। पहला रीजन के चांसेस कम है, क्योंकि भाई मैंने उसने खुद बोला कि कई सालों से मेरे सेट वाले खुद मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन तो भी मुझे पकड़ नहीं पा रहे। अगर वाकई में कोई बड़ा फैमिली का मेंबर होता तो कभी उसके सेट वाले पीछे नहीं पड़ते, पक्का उसके पास कोई कमाल का आइटम होगा जो सेट वालों के यहाँ पे वापस चाहिए, इसके लिए उसके पीछे यहाँ पे पड़े हुए होंगे। तो बताओ सामने से ऐसा क्या था उसके पास? जो से यहाँ पे चिल्लाते कि साले भाई तूने मेरा दिमाग का दही कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। यान के ऐसे कंट्रोल करके ऐसे उठा लेता है। सामने से और जोर से चिल्लाते मैं तुझे जहाँ से यहाँ पे मार डालूंगी। सामने से यान के बोलता पपट से भाई तूने इसको बताया नहीं कि दुनिया में जो कुछ चीजें ना और सब मैं यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ। वो कहता कि उसने पूछा नहीं सच, यान के कहता सच्ची में यार, लेकिन तुझे इतने प्यार से कैसे ऐसा घूर घूर के देखे जा रही है? वो बताता कि शायद भाई उसको मेरे से मदद चाहिए, कह रही कि आके मेरी मदद यहाँ पे कर दे। सामने से कहती भी है पपट से क्या भैया क्या चुपचाप यहाँ पे मेरा मुंह देखे जा रहा है, आ भाई मेरी मदद यहाँ पे कर, तुझे आजादी नहीं चाहिए क्या भाई? शादी में तुझे भी तो पकड़ के यहाँ पे रखा है। सामने से पपट कहता नहीं सॉरी यार मैं कुछ नहीं कर सकता, जो तुम्हें करना है तुम खुद से करो। तो वो सामने से माफी मांगती है, यान कैसे कहती है हमसे गलती हो गई प्लीज यार हमको नीचे उतार दो। जो सुंदर सामने से स्टोन पपट कहता है यार अभी तो बहुत गुस्से में थी, बदला ले लूंगी। अब सामने से क्या हो गया, हार मान जा रही है और जोर से चिल्लाती है पपट को बस साले तू तो कुछ यहाँ पे बोल मत। हाँ तो बोलने के बारे में कुछ सोचना भी मत, धोखेबाज कहीं के। पपट कहता है यार देख मैंने तेरे साथ है ना हाँ नहीं बोला था कि तेरी मत यहाँ पे करूंगा, या तू मुझे धोखेबाज कैसे करिए। और जोर से चिल्लाती भाई शट अप शट अप शट अप शट अप शट अप, धोखेबाज। यान के सामने से कहता बस करो भाई झगड़ा करना बंद करो, हाँ मुझे चुपचाप बस यार बता दो वो हैन के पास ऐसा क्या सिगरेट था जो तुम जानना चाहते हो? ये कहती आई डोंट नो। तो यान के उसको गायब करके शायद किसी और कोने में पहुंचा देगा, मतलब पहुंचा देता है और कहते कि लगता है इतना आसानी से नहीं सुनने वाली हो, बाद में तुम्हारे साथ आके यहाँ पे पूछ लूंगा। जो पपेट है ना वो सामने से कहता है कि देखो यार वो लड़की थोड़ी सी बुद्धि यहाँ पर है और थोड़ी सी क्या बोलते हैं टाइट दिमाग की यहाँ पर है, लेकिन वो अच्छी है यार, बुरी लड़की यहाँ पे नहीं है, तुम उसके साथ ज्यादा से कुछ बुरा मत करो। जो सुनते यान के सामने से कहता आई नो व्हाट द फक आई एम डूइंग, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।